नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है और आइए मूवी की शुरुआत करते हैं। हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड। दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बॉडीगार्ड दोस्तों, जो कि अटेंड कर रहा है एक अवार्ड फंक्शन, और उसको भाई साहब बेस्ट बॉडीगार्ड होने का अवार्ड भी मिलने वाला था इसी फंक्शन में। बॉडीगार्ड जैसे ही अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर जाता है तो उसे क्या होता है, एक अजीब सी हंसने की आवाज जोर जोर से आने लग जाती है पब्लिक में से। और साथ ही साथ एक अजीब चीज उसके साथ हो रही थी, उसे हर इंसान में जो सामने बैठे थे उसी इंसान की शक्ल नजर आ रही थी जो उस पर जोर जोर से हंस रहा था। इसी के साथ दोस्तों हमें पता चलता है कि आदमी जो जोर जोर से इस बॉडीगार्ड पर हंस रहा है, इसका नाम डेरियस है, और जो बॉडीगार्ड है जिसको अवार्ड मिल रहा है उसका नाम माइकल है। अभी जो माइकल है ना, जो स्टेज पर खड़ा है, जो डेरियस है सामने बैठा है, माइकल उससे डर के बाहर भाग जाता है, जहाँ पर उसे एक और आदमी नजर आता है। और वो आदमी माइकल से कह रहा था कि तुम मुझे डेरियस से क्यों नहीं बचा पाई, ये बताओ। और अभी वो यही सुन रहा था कि वो डेरियस आदमी को शूट कर देता है। और यहाँ पर जल्दी से माइकल की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब माइकल का ये सपना था। माइकल अपने सपने की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस था, इसीलिए वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करता है। माइकल उसे बताता है कि एक बार उसे एक आदमी की प्रोटेक्शन का कॉल मिला था, लेकिन उस आदमी को डेरियस ने मार दिया। माइकल साइकेट्रिस्ट को ये भी बताता है कि उसी इंसिडेंट के बाद से आज तक नाइटमेयर्स आते हैं मुझे। साइकेट्रिस्ट उसकी सारी सिचुएशन समझकर उसे कुछ दिन के लिए कहती है कि तुम ब्रेक ले लो और वेपन्स वगैरह से दूर रहो। माइकल उसके कहने पर एक लॉन्ग वीकेंड पर चला जाता है। और यहीं पर मूवी के दूसरे सीन में हम एक टेररिस्ट को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक शिप टाइकून पर बैठा हुआ था। उसके साथ में एक और आदमी भी बैठा हुआ है, जो कि उसके संग काम करने से इनकार कर रहा था, और गुस्से में ये उस आदमी को मरवा देता है। यहीं पे हमें उस टेररिस्ट के इरादों का पता चलता है कि एक्चुअली में वो यूरोप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो कह रहा था कि यूरोप को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मैं पावर में आ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा माइकल मस्त छुट्टियां बिताते हुए दिखाया जा रहा है। इटली में अपनी छुट्टियां बिता रहा है भाई साहब। माइकल यहाँ पर अपने कान में हेडफोन लगाकर बिल्कुल बिंदास तल्लीन बिजी हो के एक किताब पढ़ रहा है। वो अपने आप इतना मगन था कि उसे आसपास क्या हो रहा है भैया उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसी दौरान वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन माइकल को भैया इसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां के सारे लोग उठ कर भाग जाते हैं। इतने में यहीं पे एक लड़की आती है, जो आके माइकल के हेडफोन उतार देती है। और माइकल को इससे पता चलता है कि भैया उसके सामने क्या हो रहा है। वो लड़की माइकल से कहती है कि लोगों की हेल्प करो, और साथ ही जो उसके पीछे लोग लगे थे उस पर शूट भी कर रही थी। माइकल उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें कहीं देखा है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सोनिया है और मैं डेरियस की बीवी हूँ। वो लड़की माइकल को बताती है कि डेरियस एक प्रॉब्लम में, उसे किसी ने किडनैप कर लिया, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए भेजा है। पर माइकल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तो माइकल को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी साइकेट्रिस्ट से पता चला था। उसके बाद वो दोनों वहां से एक स्कूटी लेके वहां से निकल लेते हैं, और वो लोग जो सोनिया के पीछे थे वो अभी भी सोनिया के पीछे ही लगे हुए थे। वो लोग सोनिया और माइकल पर शूट किए जा रहे थे। तो तभी सोनिया माइकल से कहती है कि तुम भी डिफेंस फायरिंग मारो माइकल। लेकिन यहाँ पे माइकल उससे कहता है कि मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि मैं इस वीक में गन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा अपने हॉलीडे पे। यहीं पे सोनिया कहती है चलो ठीक है, बाइक तुम चलाओ, बंदूक मैं चलाऊंगी। और सभी लोगों को फायरिंग शुरू कर देती है। यहाँ माइकल सोनिया से पूछता है कि लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये तो बताओ। तब सोनिया बताती है कि इनमें से एक आदमी मुझे छेड़ रहा था, इसी वजह से मैंने कुछ लोगों की पिटाई कर दी, तभी से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस बात से माइकल को अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे तो लगता है लड़की दिमाग से खिसकी हुई है। और वो लोग अभी भी सोनिया और माइकल के पीछे पड़े हुए हैं, और उनके पास बंदूकें भी बहुत ज्यादा थी। इन लोगों के पास पानी में कूदने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों पानी में जंप मार देते हैं। और पानी से निकलने के बाद सोनिया उसे और अपनी डेरियस की सिचुएशन बताती है। वो बताती है कि मैं और डेरियस एक वेकेशन पर गए थे हॉलीडे मनाने के लिए, जहाँ पे कुछ लोगों ने डेरियस को किडनैप कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों डेरियस को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें उस टेररिस्ट को भी कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसका हमने आपके सामने पहले भी जिक्र किया था। और यहाँ पर उसके लोग एक खास तरह का कोई हथियार लेने आए हुए थे। जैसे ही वो लोग इस डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं तो वहां पर पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डिवाइस बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब जैसे ही टेररिस्ट को पता चलता है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है, तो वो सबसे पहले उस आदमी को मारते हैं जिसकी ये डिवाइस थी, और उसके साथ ही वहां पर खड़े सभी लोगों को मार डालते हैं, और वो डिवाइस लेकर वहां से निकल लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरपोल एजेंट्स आ जाते हैं
उन्हें यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको उन टेररिस्ट ने मारा था। साथ में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी खास डिवाइस का टेस्ट किया गया था जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट ही चली गई थी। इस सीन के बाद हमें दोबारा माइकल और सोनिया को दिखाया जाता है। ये दोनों उस जगह पर आए थे जहाँ पर डेरियस को बंद किया गया था। अब यहाँ पर जब पूछताछ होती है तो माइकल सोनिया को समझा रहा होता है कि हम बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता उस बेसमेंट के अंदर जाएंगे बिना किसी को मारे और नुकसान पहुंचाए। लेकिन जैसे ही माइकल अपने पीछे मुड़ के देखता है तो सोनिया वहां से पहले निकल ली थी, और जैसे ही वो सोनिया को देखने के लिए अंदर की तरफ बढ़ता है तो वे देखकर परेशान हो जाता है कि सोनिया ने काफी सारे गार्ड्स को अकेले निपटा दिया था। माइकल सोनिया के पास आके उसे समझा देता है कि किसी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इतने में पीछे से एक आदमी आके माइकल पर अटैक कर देता है। अब माइकल भी फाइट में हिस्सा ले लेता है, और दूसरी तरफ हम डेरियस को देखते हैं जिसे फाइटिंग की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि सोनिया उसे बचाने के लिए आ रही है, और डेरियस अपने आप को और अपनी वाइफ सोनिया के बचाने के लिए लड़ता है। अब सामने सोनिया और डेरियस आपस में एक दूसरे से मिल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है, और डेरियस सोनिया से पूछता है कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तब सोनिया डेरियस से पूछती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम जाके माइकल की हेल्प ले लो। तब डेरियस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम माइकल की हेल्प बिल्कुल मत लेना, भले ही तुम दुनिया के किसी भी आदमी की हेल्प ले लेना। अब यहीं पर माइकल डेरियस को बताता है कि उसने वो सारी चीजें छोड़ दी है, लेकिन तभी डेरियस उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर डेरियस और माइकल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ और भी लोग आते हैं और वो माइकल को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और डेरियस को किडनैप करके और उसकी बीवी को भी उड़ा के वहां से ले जाते हैं। अब इन तीनों को जिन्होंने किडनैप किया था वो असली इंटरपोल के एजेंट्स थे, और अब वो इन तीनों को इंटरपोल के सेफ हाउस में लेकर गए थे। अब यहाँ पर इन्हें एक इंटरपोल एजेंट मिलता है जो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले ना करें तो तुम्हारा एक काम करना होगा। वो बताते हैं कि हमने एक टेररिस्ट को पकड़ना है जिसमें तुम्हारी हेल्प करोगे। वो एजेंट बताता है कि उन लोगों के पास एक डिवाइस है जो तुम उनसे खरीद कर लाओगे। इसी के साथ इंटरपोल एजेंट उन्हें पैसों का भरा एक बैग दे देता है, जो पैसों से उन्हें वो डिवाइस खरीदनी थी। और अब वो तीनों इंटरपोल एजेंट की बात मान लेते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और वो वहां से निकल लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद माइकल बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि सोनिया और डेरियस बिल्कुल ही बेफिक्र इंसान थे, और माइकल जो है वो बड़े क्रमबद्ध तरीके से चलता था, रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान था। अब डेरियस और सोनिया की बेफिक्री की हद वहां होती है जब सोनिया को लगता है कि डेरियस किसी लड़की से बात कर रहा है, और वो गुस्से में डेरियस का एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन लकीली डेरियस तो वहां से आगे चला जाता है और माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब इस बात से माइकल परेशान हो जाता है कि वो दोनों बिल्कुल ही चटके हुए हैं, खोपड़े खोपचे में खलबली मची हुई है, पर उन दोनों को माइकल की बात का घंटा कोई फर्क पड़ता है। वो दोनों कहते हैं माइकल को डालो डिग्गी में, वो इंटरपोल के पैसों से अय्याशी करने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग माइकल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो माइकल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने इंटरपोल के पैसे को मिसयूज किया है। अब वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों के साथ नहीं काम करेगा, अकेले ही काम कर लेगा। थोड़े टाइम बाद माइकल को इंटरपोल एजेंट की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि हमें उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और तुम हमारा काम जरूर करोगे, इसके बदले हम तुम्हें तुम्हारा गार्ड लाइसेंस रिस्टोर करवा देंगे, जो कि डेरियस की वजह से उसका कैंसिल हो गया था। इसके बाद अब देखते हैं कि वो लोग इंटरपोल के मुताबिक अपने काम को दोबारा शुरू कर देते हैं। वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहां पर उन्हें वो डिवाइस मिली थी। अब वो डिवाइस लेने के लिए सोनिया आगे बढ़ती है और माइकल उसके गार्ड के तौर पर उसके साथ था, और दूसरी तरफ डेरियस उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए एक स्नाइपर राइफल लेके बैठा हुआ था। वो लोग सोनिया को डिवाइस तो दे देते हैं, उसके साथ उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी पहना देते हैं, जिसकी वजह से अगर सोनिया ने डिवाइस किसी को देने की कोशिश की या फिर सोनिया से किसी ने डिवाइस ली तो वो ब्रेसलेट ब्लास्ट हो जाएगा और सोनिया भी ब्लास्ट हो जाएगी उसके संग में। उसी के साथ अब वो डिवाइस सोनिया को हैंडओवर कर दी जाती है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि माइकल को वहां अपने क्लाइंट्स मिल जाते हैं। वो उनसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी जान नहीं छोड़ते, और यहाँ भी सबको पता चल जाता है कि माइकल सोनिया के साथ है और सोनिया डेरियस की वाइफ है, जिसकी वजह से वो सारे टेररिस्ट उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब माइकल को पता था यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सोनिया के हस्बैंड की बुराई की थी और सोनिया क्या काल करने वाली थी ये तो आपको मालूम ही है। सोनिया सब लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देती है और वो लोग भी फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ बाहर से हम देखते हैं कि डेरियस भी अपनी स्नाइपर से उन टेररिस्ट को शूट करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि एक टेररिस्ट सोनिया को शूट करने लग जाता है, जिसे देखकर सोनिया भी जल्दी से माइकल के पास आ जाता है और सोनिया को दूर भगा देता है, जिसकी वजह से अब गोली माइकल को लग जाती है और यहाँ से डेरियस माइकल सोनिया को बाहर लेके जाता है। वो दोनों बोट में बैठते हैं। यहाँ पर उन्हें लगता है कि माइकल तो निकल लिया, इसलिए वो माइकल को पानी में फेंक देते हैं। पानी में जाते ही माइकल को होश आ जाता है। वो मारा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था,
क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसे नुकसान तो पहुंचा था, लेकिन वो अंदर नहीं गई थी गोली उसके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों टेररिस्ट से मिलने जा रहे होते हैं, जहाँ पर माइकल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यहीं पर सोनिया माइकल को कुछ टेबलेट देती है, माइकल उसे पेन किलर समझकर खा लेता है। यहाँ पहुंचने पर हम देखते हैं कि टेररिस्ट के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पर उनसे बचते हुए वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। और माइकल को एक कार मिलती है, जिस पर बैठकर माइकल उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस और सोनिया आते हैं, वो देखते हैं माइकल तो सो रहा है। वो पीछे माइकल को फेंक देते हैं और खुद ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। तभी डेरियस सोनिया से पूछता है कि तुमने माइकल को कौन सी दवाई दी थी। तब सोनिया उसे बताती है कि मैंने उसे डिप्रेशन रिलीफ टैबलेट दे दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ आराम कर लेगा। इन्हीं बातों के दौरान वो कॉन्टिन्यूसली उन लोगों से बचते हुए जा रही थी, लेकिन वो टेररिस्ट के लोग उनकी कार के पीछे थे और वो लोग लगातार उनसे उलझ रहे थे। डेरियस बड़ी होशियारी से उन टेररिस्ट के लोगों को चकमा देते उन सबकी कार क्रैश करवा देता है, और सबकी कार क्रैश करवाने के बाद उसे पता चलता है कि उनके ऊपर अब एक हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा है। अब डेरियस बहुत ही होशियारी से हेलीकॉप्टर को भी शूट कर देता है, उसे भी तबाह कर देता है। इसके बाद वो लोग उस सिटी को छोड़ देते हैं और शहर से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर माइकल अभी भी बेहोश था और सोनिया उसे लोरी दे रही होती है। इसी दौरान माइकल को होश आ जाता है और वो सोनिया से कहता है कि तुम कभी भी किसी को लोरी मत सुनाइयो, बहुत ही बेकार मां बनोगी। इस बात से सोनिया बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। माइकल वहां से निकल लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर माइकल को एहसास होता है कि उसने बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज किए थे, इसलिए अब वो सोनिया के पास आता है और उसे माफी मांगता है। और साथ ही वो डेरियस और सोनिया से कहता है कि अब हमें कुछ दिन यहाँ से छुप के रहना पड़ेगा कहीं। तभी माइकल उन दोनों को लेकर अपने पिता के घर पर आ जाता है, जहाँ माइकल के पिता को देखकर डेरियस हंसने लगा था, क्योंकि माइकल के पापा एक अफ्रीकन थे, जबकि माइकल एक व्हाइट मैन था। माइकल डेरियस को बताता है कि वो उसके स्टेप फादर हैं, लेकिन मैंने सब कुछ इन्हीं से सीखा है। वो ये भी बताता है कि वो भी एक बॉडीगार्ड थे, और माइकल और उसके पिता बैठ के मस्त आराम से गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। और माइकल के पिता कहते हैं कि मैं ट्रिपल ए वालों से बात करूंगा कि वो तुम्हारा लाइसेंस जो है वो वापस कर दे। और साथ ही वो माइकल को अपनी गाड़ी की चाबी भी देते हैं, जिसे माइकल हमेशा से चाहता था कि मुझे मिल जाए। माइकल सोनिया और डेरियस के साथ उस कार से निकल जाता है, और वहां पे टेररिस्ट के लोग रास्ते में उनको किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट सोनिया को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ हम सोनिया के पास के बारे में देखते हैं कि पहले वो एरिस्टोटल की वाइफ थी और एक एक्सीडेंट में मुझसे बिछड़ गई थी, और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी सारी याददाश्त भी चली गई थी। यहाँ पे उस टेररिस्ट एरिस्टोटल को देखकर उसकी याददाश्त दोबारा वापस आ गई थी। यहाँ पर वो टेररिस्ट सोनिया से प्रॉमिस करता है कि हमें ये ब्रेसलेट भी उतार देंगे। यहाँ पर माइकल और डेरियस को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन माइकल और डेरियस को किडनैप करना इतना आसान थोड़ी था। वो दोनों जल्दी से बाहर निकलकर सोनिया को भी वहां से लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सोनिया डेरियस को कहती है कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। और सोनिया की बात सुनकर डेरियस बहुत ज्यादा दुखी हो गया बेचारा। अब वो माइकल के साथ उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पे माइकल देखता है कि जिस कार से वो किडनैप हुए थे, वो कार माइकल के फादर के घर के सामने ही खड़ी थी। और उसको देखते ही माइकल को पता चल गया था कि उसके फादर भी उस टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। जब माइकल अपने फादर से मिलता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरे बॉडीगार्ड हो, और मैं ट्रिपल ए वाले से बात करूंगा कि तुम्हारा लाइसेंस कभी भी तुम्हें वापस ना करे। ये सुन के माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने पिताजी की कार को जला के वहां से निकल जाता है। और वो एक क्लब में पहुंचता है, जहाँ पे उसे डेरियस मिलता है। वो इस क्लब में इसीलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि डेरियस यहीं पे मिलेगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि माइकल बेचारा बहुत ज्यादा दुखी था। बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा जाता है क्लब में बैठ के, और वादा करता है कि अब वो कभी भी घंटा जिंदगी में कोई अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करेगा, और वो बुरा इंसान बनेगा। शराबत की दुनिया किससे ही खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। अब जब ये लोग क्लब में बैठे हुए थे तो डेरियस के पास सोनिया का फोन आ जाता है। अब वो उससे कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उससे कहती है कि अगर मैं उस टाइम ये नहीं कहती कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एरिस्टोटल तुम लोगों को मार देता, और साथ ये डिवाइस भी मेरे पास से चली जाती। यहीं पे हम देखते हैं कि सोनिया और डेरियस का कॉन्वर्सेशन वो आदमी सुन रहा था। ये सुनने के बाद वो डेरियस और माइकल के पास अपने कुछ आदमी को भेजता है और सोनिया के पास आ जाता है, जहाँ सोनिया उससे कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुमसे थक गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से चली गई थी, और ये जो मेमोरी लॉस वाला पंगा है ना, ये तो मैं वैसे ही प्रिटेंड कर रही थी ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। ये सब बातें सुनने के बाद भी वो आदमी उससे कहता है कि ये सब बातें तुम तो मुझे पहले से ही पता थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया को बचाने के लिए डेरियस और माइकल दोनों निकल जाते हैं, और यहाँ पर माइकल कार ड्राइव कर रहा था और अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ाता जा रहा था। उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। वो कहता है कि मैं बुरा इंसान बनना चाहता हूँ, कोई रूल पुल फॉलो नहीं करूंगा।
इसी दौरान हम देखते हैं माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो अपने सामने डेरियस को देखता है और यहाँ पर डेरियस उसे इनकरेज करता है कि तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन और हाँ तुम्हें लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है, तुम लाइसेंस के बिना भी किसी की मदद कर सकते हो। और ये बात सुन के माइकल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों को इंटरपोल के एजेंट पकड़ लेते हैं और ये लोग इंटरपोल के एजेंट को सारी बात सच सच बता देते हैं। वो लोग बताते हैं कि वो टेररिस्ट समुद्र के नीचे से यूरोप पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। इंटरपोल के एजेंट्स उनकी बात मान लेते हैं और उनको समुद्र में जगह भेज देते हैं जहां पर वो जाना चाहते थे। यहाँ से एरिस्टोटल के लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डेरियस और माइकल बिल्कुल भी कम नहीं थे। वो दोनों भी उसके लोगों का अच्छे से मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पर माइकल के साथ मुकाबला करने के लिए एक ट्रिपल ए बॉडीगार्ड सामने आ जाता है, जिसका वो बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब उसे उसके संग मुकाबला करना था। जैसे ही वो अंदर आता है वो ट्रिपल ए बॉडीगार्ड उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही वो माइकल की गन्स भी छीन लेता है। और उधर ही हम देखते हैं कि डेरियस पर उस टेररिस्ट के लोग फायर कर रहे होते हैं और डेरियस अपने दोनों हाथों से गन्स लेकर खिलौने की तरह सबको निपटा रहा होता है। और दूसरी तरफ अब हम दोबारा माइकल को देखते हैं जो कि ट्रिपल ए बॉडीगार्ड से लड़ रहा था और वो अब स्नूकर स्टिक उठाता है अपना डिफेंस करते हुए। माइकल की वो स्नूकर स्टिक बहुत ही दूर जाकर गिरती है। बॉडीगार्ड कहता है तेरी तो। वो माइकल को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन माइकल अपने बगल में खड़ा हुआ एक बॉल उठाता है जो कि लोहे का था और उस बॉडीगार्ड के सिर पर मार देता है, लेकिन उससे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे वो बॉडीगार्ड माइकल से जीत रहा था और वो अब माइकल को टेबल पे गिरा कर उसे मारने वाला होता है कि माइकल एक स्प्रे निकाल कर उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है। हम दोबारा डेरियस को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर डेरियस की बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी और एक ही बुलेट से उसे दूसरे आदमी को मारना था। वो अपने पास रखा हुआ आयरन का स्टैचू देखता है और एक एंगल बनाते हुए शूट करता है। तो पहले तो बुलेट उस स्टैचू को लगती है और उससे एंगल बनाते हुए उस आदमी की आंख में घुस जाती है। इसके साथ ही उस आदमी का रामना सत्य हो जाता है। दूसरी तरफ दूसरे बॉडीगार्ड को कमजोर देखते हुए माइकल भी उसे बहुत ज्यादा पीटता है। ये बात उस टेररिस्ट को पता चल जाती है कि माइकल और डेरियस ने उनके बहुत सारे आदमियों को निपटा दिया है। अब यहाँ पर वो टेररिस्ट अपने खास बंदे को सोनिया को मारने का काम देकर खुद माइकल और डेरियस को मारने के लिए चला जाता है। और यहीं पर माइकल का सामना उसके पिताजी से भी होता है, जो वहां पर हम देखते हैं कि सोनिया उस लड़के का मुकाबला करके उसे हरा देती है और अब वो भी डेरियस के पास आती है, जहाँ पर डेरियस एरिस्टोटल से लड़ रहा था और माइकल अपने फादर से लड़ता है, उसे हरा देता है। जहाँ पर वो टेररिस्ट को खत्म करने के बाद उसके अटैक को रोकने का सोचते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने इस अटैक को रोका तो ये शिप ब्लास्ट हो जाएगी। फिर वो तीनों मिलकर एक प्लान करते हैं। वो पहले तो इस मशीन को रोकते हैं और फिर इस शिप से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कूद जाते हैं, जिससे वो तीनों बच जाते हैं और यहाँ से पुलिस वाले उन्हें बाहर निकालते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए उनके सारे ब्लैक रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए गए थे और इसके बदले बहुत सारे पैसे भी दिए गए थे। और यहाँ पर एक आदमी माइकल से पेपर पर साइन लेने आता है। माइकल को लगता है कि उसे उसका गार्ड लाइसेंस वापस मिल रहा है, इसीलिए वो खुशी से उस पेपर पर साइन कर देता है। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि असल में ये पेपर था क्या। अब सोनिया माइकल और डेरियस को बताती है कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि हमारा कोई बेटा हो और मेरी आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ से माइकल ऑफिशियली हमारा बेटा है। ये बात सुनकर माइकल और डेरियस दोनों ही शॉक हो जाते हैं और यही दिखाते हुए मूवी बिल्कुल खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको कैसी लगी मूवी? बहुत ही फनी थी ना? हाँ भाई कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। हमारा चैनल नया है, आपका प्यार चाहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू गाइस आर वेरी काइंड।